हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है इसकी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि आपको इसकी पहचान ग अक्षर से मिलेगी। यानी लास्ट में क्या होगा, मुख्य क्रिया के अंत में ग अक्षर देखने को मिलेगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या विल। एक बार देखिए, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है सेल या विल। चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, सकारात्मक वाक्य होते हैं यानी ऐसे वाक्य जिनमें आपको ना तो नहीं देखने को मिलेगा और ना ही आपको कोई भी प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलेगा। तो नियम देखते हैं। सकारात्मक वाक्यों में कर्ता मैं, इंग्लिश में आई, वह हम, इंग्लिश में वी होने पर सहायक क्रिया सेल तथा बाकी अन्य बाकी अन्य कर्ता होते हैं उनके साथ सहायक क्रिया विल लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी आपको या इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। यानी सकारात्मक वाक्य रहे तब सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगाते हैं तथा बाकी अन्य कर्ता जो बचे उन सभी के साथ विल लगाएंगे और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल में से आपको एक लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना होता, इसमें तो बस आई और वी देखना है। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में या फिर वैसे ज़्यादातर विल का यूज कर देते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अब तो विल का यूज कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर के अनुसार देखेंगे तो सेल विल का यूज बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, पहला एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें क्या है, भविष्य में। यानी जो पत्र लिखूंगा उसके बारे में भविष्य में आगे लिखूंगा, तो अभी तो नहीं। यानी फ्यूचर का मतलब ये होता है भविष्य में। पीछे देखो गा, इसमें गे आया है, गी, तो ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करी होगी आई। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आई है, तो हमने बताया अगर सब्जेक्ट आई और ओ बी रहे तो उसके साथ सेल लगाएंगे और बाकी अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी हिंदी में मैं और हम हो, और इंग्लिश में क्या, आई और वी, इनके साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल, आई। अब इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब का सेल विल में से एक लाएंगे, तो यहाँ पे लाएंगे सेल, आई सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार ही लानी है हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद लाएंगे मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब क्या, लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, तो लिखना की होगी राइट, WRITE, राइट, आई सेल राइट, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर एक पत्र, तो ए लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। अगला देखिए, हम कल स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम की स्पेलिंग लाएंगे, वी
आई और वी के साथ क्या लाएंगे, सेल लाएंगे। तो सेल जाना कि फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अब कब जाएंगे, कल। तो यहाँ पर देखो कल है, आने वाली कल है, तो कल दो होती है, एक आने वाली एक निकल चुकी। तो फ्यूचर टेंस में कौन से आने वाली लगेगी, यानी आने वाली जो कल आगे आएगी, तो उसके लिए टुमारो, TOMORRO, यानी फ्यूचर में टुमारो को यूज करते हैं, यस्ट, और भूतकाल में यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, वह एक खिलौना खरीदेगी। तो यहाँ पर खिलौना खरीदने वाला कौन है, लड़की है। तो इसके लिए क्या लाएंगे, सी। तो सी, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, देखो सेल आई और वी के साथ लगाते हैं, बाकी अन्य के साथ कोई भी बचे तो उन सभी के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। तो इसके साथ क्या लगेगी, बिल लगेगी। एक वचन बहुवचन नहीं देखना है इसमें। तो सी बिल खरीदना के लिए बाई, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या, एक खिलौना, तो अ टॉय, सी विल बाय अ टॉय। तुम पुस्तक पढ़ोगे, तो तुम के लिए लगाएंगे पहले यू, अब इसके साथ क्या लाएंगे, विल लगाएंगे। यानी बाकी अन्य जो सब्जेक्ट जितने बचते हैं उनके साथ क्या लाएंगे, विल लगाते हैं, और आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। यू विल, अब पढ़ना के लिए क्या लाएंगे, रीड, यू विल रीड, क्या पढ़ेंगे, पुस्तक, द बुक, यू विल रीड द बुक। वे अपना मकान बेचेंगी। तो देखो यहाँ पर पहले वे की लाएंगे दे, अब दे के साथ क्या लाएंगे, विल लाएंगे, दे विल। अब बेचना की लाएंगे, तो बेचना की हुई सेल, दे विल सेल। अब क्या बेचेंगे, अपना मकान, तो दे के साथ अपना की स्पेलिंग लगाते हैं देयर, देयर मकान। तो मकान के लिए क्या लाएंगे, आप हाउस कर सकते हैं या फिर होम। तो यहाँ पर देयर हाउस, दे विल सेल देयर हाउस। अगला नियम है रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस में आपको नोट मिलेगा, यानी सेंटेंस में क्या मिलेगा, नहीं की अंग्रेजी नोट लगानी होगी, यानी नहीं देखने को मिलेगा हिंदी वाक्यों में। देखिए नियम क्या है, यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नोट को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया सेल या बिल के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी यहाँ तो आपको सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, यानी V1 लगानी है, और जो नोट लगाई जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल के बाद लगाते हैं। तो इसका सूत्र है, देखिए, कर्ता प्लस सेल या बिल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कर्म। यानी सबसे पहले आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट लाना है, फिर सेल या बिल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको नोट नहीं कहेंगे नोट, फिर V1 मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो मैं की अंग्रेजी लाएंगे आई, फिर देखो मैं सब्जेक्ट आपका बहुवचन तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो बताओ सेल या विल लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, यानी मैं और आई। सबसे पहले लगाएंगे मैं की अंग्रेजी आई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, आई और वी के साथ सेल। तो यहाँ लाएंगे सेल, फिर इसके बाद
नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म हुई गो, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, गो टू दिल्ली, DELHI। फिर देखो कल, कल के लिए क्या लाएंगे, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस में ओनली टुमारो लगेगी। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तुम की अंग्रेजी यू। फिर इसके बाद अब तुम बताओ एक वचन है बहुवचन है, तो यानी तुम एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल या विल। तो देखो एक वचन बहुवचन क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यानी आई और वी और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ बटी हुई हैं, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, यू के साथ, यू के साथ लाएंगे विल, तो यू विल। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर पढ़ना, तो पढ़ना की रीड द बुक। अगला देखिए, वे कल हॉकी नहीं खेलेंगे, तो सबसे पहले वे खिलाएं दे, फिर इसके बाद विल, दे विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, खेलना के लिए प्ले। अब क्या, हॉकी, प्ले हॉकी। कल के लिए यस्टरडे, सॉरी टुमारो, TOMORROW। अगला एग्जांपल है, हम आम नहीं खाएंगे, तो हम के लिए वी, और वी के साथ लाते हैं सेल, वी सेल। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर खाना की ईट, आम की मैंगो, ईट द मैंगो। वी शैल नॉट ईट द मैंगो। हम एक पत्र नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले हम की लाएंगे वी, तो हम के साथ सेल लगाते हैं, यानी वी के साथ सेल। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, लिखना की राइट, क्या एक पत्र और लेटर। अगला है, सुरेश एक कार नहीं खरीदेगा, तो सबसे पहले आए सुरेश, स्पेलिंग बनाएंगे सुरेश। फिर इसके साथ विल, सुरेश विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, सुरेश विल नॉट, खरीदना की बाई, क्या खरीदेगा, एक कार, तो अ कार, सुरेश विल नॉट बाई अ कार। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुक्रिया लगाते हैं, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है पहले आपको, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर B1 यानी मुक्रिया फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहला एग्जांपल करते हैं, तो यहाँ पर दिया क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो इसकी स्पेलिंग आपको नहीं लगानी है, यानी इसकी अंग्रेजी होती है वाट, तो आपको नहीं लगानी है। तो क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका आई और वी रहे तब तो सेल लाएंगे और बाकी अन्य के साथ विल लाएंगे। तो यहाँ पर क्या, तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो यहाँ पर
तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट वैसे तो बहुवचन है तुम्हारे भाई, लेकिन बहुवचन और एकवचन तो देखना ही नहीं है आपको, तो क्या लाएंगे विल। तो विल, फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारे भाई, तो योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स। फिर अब देखो यहाँ पर हमने एस क्यों लगाई है, तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, भाई यहाँ पर बहुत हैं, अगर ऐसे होता तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा तब भाई एक होता। तो विल योर ब्रदर्स, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लगाएंगे मैन और मुख्य क्रिया, तो आना के लिए कम, कम। अब कब, कब आएंगे, कल, तो कल नहीं आएंगे तो क्या लाएंगे, कल के लिए टुमारो, TOMORROW। अगला देखिए, क्या वे आम खाएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ आया तो उसकी स्पेलिंग आपको नहीं लगानी है, तो सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो यहाँ पर देखो गागी की आया तो कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है वे, तो हम क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद सब्जेक्ट वे की स्पेलिंग दे, इसमें नहीं की अंग्रेजी नोट नहीं लगी क्योंकि नहीं आया ही नहीं है। फिर खाना ईट द मैंगो। अगर यहाँ पर आम बहुत हैं तो ES भी लगा सकते हैं, देखो वे आम खाएंगे, अब वे आम खाएंगे या सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो सकता है आम बहुत होंगे तो हम ES भी लगा सकते हैं, और वे आम खाएंगे यानी वे हो सकता है एक ही आम को खाएंगे तो आम एक होगा, तो हम क्या लाएंगे, तो यही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन मालूम नहीं पड़ रहा है तो आप कुछ भी ला दो तो ये भी सही रहेगा, और ES ला दो वो भी सही रहेगा। अगला देखिए, क्या तुम मेरे साथ नहीं दौड़ोगे, तो क्या की स्पेलिंग आपको नहीं लगानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तुम सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार क्या लाएंगे, विल लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद यू, तुम के लिए सब्जेक्ट यू, फिर नहीं कहेंगे ये नॉट, फिर दौड़ना की रन, विल यू नॉट रन। अब मेरे साथ नहीं दौड़ोगे तो विद रन विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं दौड़ोगे, विल यू नॉट रन विद मी, साथ के लिए विद मी ऑब्जेक्ट यानी मेरे की स्पेलिंग मी बना दी। अगला देखिए, क्या हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले क्या की तो स्पेलिंग लगानी नहीं है तो हम क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब टेंस की। अब टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, तो सब्जेक्ट क्या हुई, तो इसके अनुसार क्या लाएंगे सेल, फिर इसके बाद भी सब्जेक्ट नहीं कहेंगे ये नॉट, फिर जाना की गो टू स्कूल। अब देखो आज, क्या हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो आज के लिए टुडे। क्या मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पर देखो क्या आया है तो क्या अंग्रेजी तो नहीं लगेगी, तो क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो इसके अनुसार क्या लाएंगे सेल, फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर इसके बाद नहीं कहेंगे ये नॉट, फिर बताना, फिर इसके बाद देखो बताना, बताना के लिए टेल, तो टेल। अब किसे, तुम्हें टेल यू क्या बताऊंगा, सच द ट्रूथ। शैल आई नॉट टेल यू द ट्रूथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस नियम के अनुसार यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच
में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी स्पेलिंग बना करके सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद कर्ता अनुसार साइक्रिया सेल या विल लगाते हैं, यानी फिर इसके बाद क्या लाते हैं, सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर कर्ता लगाते हैं, फिर क्या लाएंगे, कर्ता लगाते हैं। फिर कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कर्ता के बाद क्या लाएंगे, नॉट, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका सूत्र स्ट्रक्चर जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, सेंटेंसेज बनाते हैं, तो वो है, तो सबसे पहले WH वर्ड, यानी जो भी सेंटेंस में आया हुआ WH वर्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस V1 यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। यानी WH वर्ड जो भी आया है सेंटेंस में उसकी स्पेलिंग, फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए पहला एग्जांपल करते हैं। तुम्हारा भाई कल कहाँ जाएगा। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो ये बीच में आया सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई इसके साथ क्या लाएंगे, विल लाएंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे योर ब्रदर, अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे, नोट लग जाएगी, और नहीं आया तो फिर रहने दीजिए, तो नहीं नहीं आया है तो रहने देंगे। फिर इसके बाद जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो। अब जगह का नाम तो है नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है, तो इसके बाद अब क्या लाएंगे, कल, समय, तो समय को लास्ट में लगा देंगे, गो टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखिए, मीरा कौन सा गाना गाएगी। तो यहाँ पर कौन सा गाना, तो इसकी पहले इस पहले लाएंगे, तो यहाँ पर कौन की हु मत लगा देना, कौन सा, तो कौन सा के लिए हम क्या लाएंगे, विच लगाते हैं। तो एक साथ लाएंगे कौन सा गाना, यानी नाउन इसी के साथ जुड़ा रहेगा, तो विच सॉन्ग, विच सॉन्ग। अब इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो इसके अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बिल लगेगी, विल। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, अगर नहीं होता तो नहीं कहेंगे और लग जाती मीरा के बाद, तो यहाँ पर मीरा, तो विल मीरा। इसके बाद गाना, तो गाना के लिए सिंग, यानी मुख्य क्रिया है सिंग, तो विच सॉन्ग विल मीरा सिंग, कौन सा गाना मीरा गाएगी। अगला देखिए, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो अगर कौन आ गया है तो सबसे पहले कौन, तो कौन की क्या होती है, हु, WHO, हु, तो यही सब्जेक्ट की तरह कार्य और करेगा। तो इसके बाद अब लगाएंगे हम, सब्जेक्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो बिल या सेल, तो हम क्या ला दें, बिल लाएंगे, तो विल, तो हु विल पीटेगा, तो यहाँ पर पीटना सही नहीं लिखे, मैं सही से कर रहा हूँ, हु विल
अब पीटना के लिए लाएंगे बीट, हु विल बीट। अब किसे पीटेगा कोई, तो तुम्हारे पुत्र को, हु विल बीट योर सन, बीट योर सन, हु विल बीट योर सन। हम कितनी पुस्तकें खरीदेंगे, तो सबसे पहले देखो कितनी पुस्तकें हम खरीदेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द है उसको पहले लगाएंगे, तो कितनी पुस्तकें, तो यहाँ पर पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, तो हम क्या लाएंगे हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम के अनुसार क्या लाएंगे सेल लगानी है हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद क्या लाएंगे, फिर देखो सब्जेक्ट लाएंगे, तो हम की स्पेलिंग होगी वी, अगर नहीं आता तो नहीं कहेंगे नॉट वी के बाद लगा देते। अब खरीदना, तो खरीदना के लिए क्या लाएंगे वाई, हाउ मैनी बुक्स सेल वी बाय, बाई। अगला देखिए, मैं कल एक पत्र क्यों नहीं पढ़ूंगा, तो हम क्या लगाएंगे क्यों नहीं, तो सब पहले देखो हम क्यों आया प्रश्नवाचक शब्द, इसकी स्पेलिंग लाएंगे तो वाई। फिर देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब लानी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे मैं के अनुसार, तो मैं के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सेल, तो वाई सेल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे आई, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब देखो पढ़ना, तो पढ़ना के लिए रीड। अब क्या एक पत्र, अ लेटर। अब कब पढ़ूंगा, इसके लिए क्या लाएं टुमारो, TOMORROW, टुमारो। तो वाई शैल आई नॉट रीड अ लेटर टुमारो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी सेंटेंसेज नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए अब मैं कुछ सोल्व सेंटेंसेज बताता हूँ। पहला है सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो मैं के लिए क्या लाएंगे आई, तो मैं और हम के साथ क्या लाते हैं हेल्पिंग वर्ब सेल लाएंगे, तो आई सेल। अब लिखना के लिए राइट, अब क्या लिखूंगा एक पत्र, तो अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, तो हम के लिए क्या लाए वी, तो हम के साथ भी यानी वी के साथ क्या लाते हैं हेल्पिंग वर्ब सेल। फिर जाना के लिए गो, अब कहाँ जाएंगे स्कूल, तो टू स्कूल। अब कब जाएंगे आने वाला कल यानी भविष्य में, तो टुमारो। अगला है तुम एक किताब पढ़ोगे, तो सबसे पहले हम तुम की स्पेलिंग लाएंगे यू। फिर इसके बाद अब तुम के साथ यानी आई और वी के साथ सेल, और बाकी अन्य के साथ क्या लाएंगे विल, तो सभी के साथ विल लगाई जाएगी, यू विल। अब पढ़ना के लिए रीड, क्या पढ़ेंगे एक किताब, तो अ बुक। अगला देखिए, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, तो उसके पिता, तो हिज फादर, उसके क्या लाएंगे हिज फादर। हर फादर भी कर सकते हैं, ये नहीं मालूम लड़की की हैं लड़के के लड़का के हैं, तो हिज फादर भी हो सकता है। फिर इसके अनुसार अब विल लगाएंगे, और आई और वी के साथ सेल आए तो सभी के साथ क्या लाएंगे विल लगाएंगे। अब इसके बाद आना, तो आना के लिए कम। अब कहाँ से आएंगे दिल्ली से, तो जब किसी से अलग होते तो फ्रॉम लाते प्रीपोजिशन, क्या लाएंगे फ्रॉम
दिल्ली, यानी दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली से तो अलग होंगे, तो हम क्या लाएंगे फ्रॉम लाएंगे से के लिए, फिर दिल्ली की दिल्ली, फिर अब कब, कल, कल के लिए टुमारो। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल मैच खेलेंगे, तो ये लड़के के लिए लाएं दीज बॉयज। यहाँ पर ये क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखो दीज बॉयज, अब इसके साथ हम क्या लाएं विल, फिर खेलना के लिए प्ले, विल प्ले। अब क्या लाएंगे एक, यानी एक के लिए आप फुटबॉल मैच, यानी फुटबॉल मैच यहाँ एक ही बार एक खेला जाए, तो अब फुटबॉल मैच अब कब, अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। अब देख लीजिए यहाँ पर रूल है कुछ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी है, कुछ नहीं है इसमें। मैं अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो, तो यानी शैल के बाद क्या नोट लगा दिया है, जाना के लिए गो, फिर टू अलीगढ़ टुमारो, आगे आने वाले कल। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, तो यहाँ पर लड़के के लिए द वॉइस, नहीं की अंग्रेजी, नोट लगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल नॉट, सोना की स्लीप, ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पर ड्यूरिंग क्यों लगी है, दिन में या फिर दिन के समय में या दिन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, तो दिन के दौरान यानी दिन के समय। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो तुम के लिए यू विल, क्योंकि यू के साथ हम क्या लाएं विल, बाकी अदर सब्जेक्ट सभी के साथ क्या लाएं विल, तो यू विल नहीं कहेंगे नॉट रीड द बुक, पढ़ना के लिए रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो हम सबसे पहले हम की अंग्रेजी वी, तो वी के साथ लाते हैं सेल, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर खेलना के लिए प्ले, फिर हॉकी मैच, तो हॉकी का एक मैच ही तो होगा, इसलिए हमने क्या किया ए लगा दिया, हॉकी मैच अब कब, टुमारो, आने वाले कल, ये रूल है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, तो यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। देखिए यहाँ पर क्या पहले आ गया है, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगी हुई सेंटेंस में कहीं भी, तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो पीछे देखो गा आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने क्या सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब ला दी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यानी वो के अनुसार क्या लगी, ही लगेगी। अगर आई और वी रहता तो सेल लगाते, तो विल, इसके बाद ही सब्जेक्ट, अगर नहीं आता तो नहीं कहेंगे ही के बाद लगी जाती, तो नहीं तो है नहीं इस सेंटेंस में। फिर देना, तो देना के लिए गिव, फिर यू तुमको की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यू, फिर इसके बाद सम पेंस, तो कुछ कलमे, तो कुछ कलमे के लिए सम पेंस। क्या वे आम खाएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो क्या की तो आपको स्पेलिंग नहीं लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वे के अनुसार हम क्या लाएंगे विल, फिर वे की स्पेलिंग दे, फिर खाना के लिए ईट, अब क्या खाएंगे आम, वे आम खाएंगे, तो आम यहाँ पर बहुत है तो मैंगोज कर दिया है। हो सकता है अगर एक आम खाते तो हम क्या करते मैंगो करते, लेकिन वे यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत है तो आम भी बहुत ही लोग खाएंगे, अगर एक ही आम में से खा रहे हैं तो अब मैंगो करेंगे। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या की, तो तुम्हारे भाई, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे उस टेंस की, तो विल, फिर इसके बाद तुम्हारे भाई, पूरा सब्जेक्ट क्या तुम्हारे भाई, योर ब्रदर्स, फिर नहीं आया तो नहीं कहेंगे नॉट सब्जेक्ट के बाद, फिर आना के लिए कम, अब कब टुमारो। सीता कौन सा गाना गाएगी, तो सीता है यहाँ पर कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग, फिर इसके बाद सीता की विल, सीता सब्जेक्ट क्या है सीता, सिंग, पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट था इसी के साथ जुड़ गया है ऑब्जेक्ट। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो यहाँ पर देखो पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, तो कितनी के लिए हाउ मच या हाउ मेनी लगाते तो हम गिन सकते हैं, वहाँ पर हाउ मेनी लगाएंगे, जिसको नहीं गिन सकते वहाँ पर हाउ मच लगाते हैं। तो हाउ मैनी बुक्स, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वह के लिए ही, और खरीदना के लिए वाई। अगला देखिए हम कल कहाँ जाएंगे, तो पहले हम लगाएंगे वेयर,
वेयर क्यों लाइए, प्रश्नवाचक शब्द है उसकी स्पेलिंग वेयर। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हम सब्जेक्ट इसके अनुसार सेल लगाएंगे। फिर इसकी हम की स्पेलिंग उबी। फिर जाना के लिए गो। अब कहाँ जाएंगे, जगह का नाम नहीं है तो टू लगाते, तो क्या गो। अब कब जाएंगे, कल, टुमारो, समय लास्ट में लगा दिया है। अगले दिन तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तो सबसे पहले यानी कौन इसी के लिए आए, तो ऊ का थोड़ा स्पेशल नियम होता है, यानी ये हमारे सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। तो हु इसकी स्पेलिंग लाओ। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। फिर इसके बाद पीटना, तो पीटना के लिए क्या लाएंगे, बीट। अब किसको, तुम्हारे पुत्र को, तो योर सन। वह किसकी मेज तोड़ेगा, तो यहाँ पर वह के लिए लाएंगे अब किसकी मेज, तो हुज टेबल, यानी हुज टेबल सबसे पहले, यानी किसकी मेज, तो हुज टेबल प्रश्नवाचक शब्द है, इसी के साथ ये नाउन जुड़ा होगा, तो हुज टेबल। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वह के अनुसार लगेगी, तो विल। फिर सब्जेक्ट ही। फिर तोड़ना के लिए ब्रेक। तो यहाँ पे कुछ नियम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।